है, लगातार तस्वीरें वो सामने आ रही है। लेकिन जहाँ एक तरफ बात की जाती है कि जाति में कोई भेदभाव नहीं, धर्म में कोई भेदभाव नहीं और सरकार लगातार ये कहती है कि जाति और धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर इटावा की जो तस्वीरें हैं वो लगातार उसके विपरीत नजर आ रही है। तो इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगी। क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर यादव है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और हम लोगों ने मिलकर इसको कार्यक्रम को प्रेस वार्ता को आयोजित किया है। इससे पहले हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको कैंसिल कर दिया। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे ये प्रेस वार्ता रखी है और इसका सिर्फ इतना मकसद है कि जो जाति के आधार पर भेदभाव इटावा में घटना हुई है घृणित, भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता है ऐसी घटना कभी हुई होगी। तो उसका एक सरकारों तक एक संदेश भेजने के लिए, महामहिम को एक ज्ञापन देने के लिए और हमारे जो टॉप लीडरशिप है उसको बताने के लिए कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। जी। लेकिन जातियों की जहाँ बात की जाती है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आए कि जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है और इस मुद्दे को काफी ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। देखिए, जातियों में तो हमारी मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने बांटा है। भारत में 7,747 जातियां हैं, तो वो हम लोगों ने नहीं बांटा। अगर हम अपनी जाति का एम्पावरमेंट की बात करें, उस पर अत्याचार की बात करें, तो हमको ऐसा पॉलिटिकली जानबूझ के बना दिया जाता है कि जाति की बात करें। अब आप सोचिए कि इस घटना के माध्यम से हम अपने समाज को और देश को, शासन को, प्रशासन को ये अनुरोध करना चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। उससे तो देश मजबूत होगा ना। और अगर समाज को न्याय नहीं मिला तो वो सड़कों पे उतरेगा, दूसरे काम करेगा, तो उससे देश का नुकसान होगा। तो क्या कथा करना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है? क्योंकि ब्राह्मण यही कह रहे कि तो हम लोग करते हैं, कोई और जाति या धर्म के लोग नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत बात है। कथा करने का आरक्षण उनको किसने दिया? बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया है, हमको दिया है, आपको अपना पेशा चुनने की आज़ादी है, आपको अपना पंथ चुनने की आज़ादी है, उपासना की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उनका एक अधिकार है तो वो गलत कहता है, वो गलत कहता है। और वो ये एक अधिकार उसको हमारा संविधान नहीं देता और देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चले। लेकिन आपने बाबा साहब का जिक्र किया, आपने संविधान का जिक्र किया, लेकिन उसी तरफ हम देखें तो देश में ये भी जानकारियां सामने आ रही है लगातार कि संविधान बचाने की जरूरत है। घटनाएं अगर घटेंगी तो लोगों को लगेगा ना कोई देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर जाति देख के किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा और उसको सही कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके ऊपर की मुकदमे लगा दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मन में ये जाएगा कि जो संविधान के तहत हमको मिला हुआ है उसको पीछे से काटा जा रहा है। और यही एक भावना है कि जो लोगों को विद्रोह करने पे मजबूर करती है, प्रदर्शन करने पे मजबूर करती है। तो मेरा मानना है कि भारत का जो संविधान है, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसको चलाने वाले अच्छे लोग नहीं है तो वो उसका नतीजा बुरा है। अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा लगातार कर रहे हैं, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया कि आप कल्पना कीजिए कि आप में से, हम में से किसी के साथ अगर ऐसी घटना हो तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होगी। उसको 24 घंटे के अंदर अखिलेश जी ने बुलाया, सम्मान दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सिर्फ उसका सम्मान नहीं किया, उन्होंने भागवत का भी सम्मान किया, भगवान कृष्ण जी का सम्मान किया और हमारे सारे समाज का। उन पे इल्जाम लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पे। नहीं, वो तो चुनाव है 27 में। देखिए, पॉलिटिकल तो सभी लोग, पक्ष वाले कुछ कहेंगे, विपक्ष वाले कहेंगे, वो एक अलग बात होगी। लेकिन समाज के नाते हम ये महसूस करते हैं कि वो किसी भी समाज के होते, अगर ऐसा किया जाता तो वो समाज का मनोबल को उठाने का काम है। खास करके योगी आदित्यनाथ से आप लोगों को क्या उम्मीद है या पीएम नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद? देखिए, हमें ये उम्मीद है कि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं, तो न्याय की मांग राजा से की जाएगी। हम ये कहते हैं कि आप संविधान की शपथ लेकर यहाँ पर आए हैं और आप, भारत का हर नागरिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बराबर है। तो जब किसी नागरिक के खिलाफ अत्याचार, अन्याय हो रहा है तो आपका फर्ज है कि आप उसको न्याय दिलाएं, और ऐसी अपेक्षा हम उनसे रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गौरव यादव जी है, तो सर सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या यादव सरनेम अब खतरा बन गए हैं क्या देश में? नहीं, देखिए, कोई खतरा नहीं है। यादव सरनेम लेने से देश दुनिया में भगवान कृष्ण का लाभ होता है, बोध होता है। तो यादव सरनेम खतरा नहीं है। यादव सरनेम देश दुनिया के लिए सम्मान की बात है। हमने रेजांगला की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। देश के जितने भी अच्छे पद हैं, देश ही नहीं दुनिया में अच्छे जितने पद हैं, प्रथम पद होता है, उसको यादवों ने सुभूषित किया है और बचा हुआ है। इटावा में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर ये हम कहना कि हम जोड़ने वाले लोग हैं। हम लोग दो जंजीरों को वेल्डिंग बन के जोड़ देने वाले लोग हैं। हम लोग मधुरता को और मधुर करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि सामाजिक समरसता में यादव और ब्राह्मण जो है बहुत ऊंचे हैं,
हमारे जितने भी काम होते हैं, शुभ काम, निर्माण का, जन्म हो, मरण हो, शादी हो, ब्याह हो, लड़के का मुंडन हो, जनेऊ हो, इवन कि कोई अपनी फसल को भी हम अगर बोने जाते हैं तो ब्राह्मण समाज से मार्गदर्शन हमारा समाज लेता है। ब्राह्मण समाज तो कह रहे हैं कि यादव तो शूद्रों में आते हैं और ब्राह्मण सबसे ऊपर है। देखिए ये उनका जो अपना जो कह रही है, ये किताब कहती है, हमारा जो समरसता है वो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय वाली जो बात है वो अलग बात है। हम जो हमारा जो संबंध समाज से रहा है, आप देखिए उस जमाने के पुराने हैं कि जहाँ पर बिना अगर नहीं बताया कि आज आपका शुभ दिन घड़ी नहीं है, उसको पूर्वांचल में साइत बोलते हैं, अगर नहीं है तो आप कोई काम नहीं करता था। तो हमने आपको अपने खाने से पहले, हमारे यहाँ शादी ब्याह है तो उस भोजन को अन्य लोगों से कराने से पहले, जब तक उसका भोज ब्राह्मण नहीं लगाता था तब तक कोई दूसरा नहीं खाता था। इतना मान सम्मान दिए हैं, देंगे। यहाँ पे सिकंदर यादव ने, राकेश यादव ने जो काम किया है, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए किया है कि समाज में जो दूरियां बढ़ रही है उसको कम किया जाए और सामाजिक समरसता को बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता यदि इस दुनिया में है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार है। उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि इस तरह की कभी और घटनाएं न हो। आप जो है भारत मंडपम में दोनों समाज के लोगों को बुलाकर उसका मध्यस्थता कीजिए। मैं गौरव यादव हूँ, मध्यस्थ हूँ सुप्रीम कोर्ट में, सबसे कम उम्र का मध्यस्थ हूँ। तो इससे समाज बढ़ेगा, देश उन्नत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इटावा वाले घटना पर हस्तक्षेप करें, यही जो है ये मांगती इतनी है। बड़ी घटना की नाक तक रगड़वा दी गई, चोटी कटवा दी गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सिर्फ जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव भी राजनीति कर देखिए, एज वकील के होने के नाते जो है अपराध की जो कैटेगरी होती है, ग्रीवियस कैटेगरी होती है, उसको देखा जाए तो सामाजिक रूप से उन लोगों ने क्या किया है उस पे तो वे व्यक्तिगत लोगों का ये कृत्य हो सकता है, लेकिन पूरे समाज में दूरियां बढ़े, पूरे समाज के लोग कट रहे हैं, उसको हम लोग नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जो लोगों ने कृत्य किया है उनको विधि के अनुसार व्यवस्था दी जाए। हम इतना चाहते हैं कि जो निर्दोष लोगों को वापस किया जाए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है, हमने जो है लोकतांत्रिक ढंग से जंतर मंतर पे अपना बात करने की मांगी, वहाँ पे मिली, हमको नहीं मिली जो है, तो हमने ये आपका प्रेस का माध्यम अपनाया कि आप लोग आए और हमारी बात देश दुनिया में जाए और दुनिया में ये जाए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो समुदाय के बीच में सामाजिक जो सौहार्द है उसको हम बढ़ाने का काम करते हैं। आप एडवोकेट है, कानूनी तौर पे आप किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं? कानूनी तरफ से व्यक्तिगत देखा जाए तो भाई ये तो हमारा संविधान जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देता है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देता है, हम कोई भी काम कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। और किसी ने इसको रोका तो वो गलत किया। हाँ, उन्होंने लोग कह रहे हैं कि फर्जी आधार कार्ड उन्होंने अग्निहोत्री बन के किया, अगर ऐसा भी है तो उसकी जांच कर ली जाए। उसीलिए हम कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में एक कमेटी बने और वो हो जाए। हमारे देखिए सिकंदर भाई भी हैं यहाँ पे, उनके पिताजी आए हैं। ये 2-3 पीढ़ी संघर्ष कर रही है, ये कह रही है कि जो ये गैप बढ़ने जा रहा है। जो मेरा मानना है कि यादव समाज में किसी भी समाज के साथ ऐसी घटना ना हो, क्योंकि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो निंदा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जहाँ तक आदित्य योगीनाथ जी का सवाल है, सबसे बड़ी तो जाति बांटने में वही काम करते हैं। यदि ये किसी यादव समाज के साथ ना होती, किसी और समाज के साथ ये घटना ना होती, तो अब तक उनका बुलडोजर पहुंच गया होता। आज उनका बुलडोजर सो रहा है। उन्हें पता नहीं है कि यादवों की संख्या ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। मैं कह रहा हूँ उन्हें कहीं डर ये है कि शायद यादव वोट नहीं देंगे तो उन्हें सताया जाए, राजनीतिक कारण है, उस वजह से ये काम किया जा रहा है किसी उसमें। अभी भी उन्होंने बयान दिया, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और ये बयान पहले भी दिया था। तो आप क्या कहेंगे कि आप लोग बट रहे हैं कि नहीं बट रहे हैं? वही तो बांटने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यदि ये घटना हुई और उस पे उनके खिलाफ एक्शन किया जाता तो शायद आगे भविष्य में कोई घटना ना होती। फॉर्मेलिटी की गई कि उन 4 आदमियों को पकड़ के और अपना हल्की धाराओं में भेज दिया गया। आज इनके साथ हुई है, कल किसी और के साथ घटना हो गई है। तो जब तक शासक सख्त नहीं होगा और शासन उस चीज़ को भेदभाव करेगा, करणी सेना ने कितने अभद्र व्यवहार किए, किसी के साथ घटना हुई और समाज कितने वो करता है। यूट्यूबर यदि कुछ कह देता है तो उसके खिलाफ सरकार चाहती है कि कोई भी हमारे खिलाफ ना बोले, हमारे पक्ष में बोलता है।
27 के चुनाव दिख नहीं रहे योगी आदित्यनाथ? 27 के चुनाव के लिए तो रणनीति तैयार की गई है कि जितने यूट्यूबर हैं, जितने प्रेस वाले हैं, आज आप प्रेस पे हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप पे भी अंकुश लगाया हुआ है किसी ना किसी। यदि आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपका चैनल अभी तो पूरे स्वतंत्र है।